नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं वीआईपी समाचार। आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। मोदी बोले अगले साल 15 अगस्त को लाल किले से फिर करूंगा देश की उपलब्धियों का गौरवगान। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उससे हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। पीएम मोदी ने 3 बुराइयों भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण के खिलाफ लड़ने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया। लाल किले की प्राचीर से लगातार 10वीं बार पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। उन्होंने संबोधन के दौरान देश के कई अहम मुद्दों का जिक्र किया। गौरतलब है कि अगले साल देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। संबोधन के आखिरी हिस्से में पीएम मोदी ने एक दिलचस्प बात कही है। पीएम मोदी ने कहा कि वो अगले साल 15 अगस्त के अवसर पर एक बार फिर लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा, साल 2019 में परफॉर्मेंस के हिसाब पर आपने मुझे एक बार फिर आशीर्वाद दिया था। अगले 5 साल अभूतपूर्व विकास के हैं। 2047 के सपने को साकार करने का सबसे बड़ा स्वर्णिम पल आने वाले 5 साल हैं। उन्होंने आगे कहा, अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उससे हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसकी गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। पीएम मोदी ने देश के विपक्षी दलों को घेरते हुए कहा। पीएम मोदी ने कहा, तुष्टीकरण ने सामाजिक न्याय का नुकसान किया है। यह विकास का सबसे बड़ा दुश्मन है। हम किसी भी हालत में भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेंगे। मेरे परिवारजनों का बहुत बड़ा दायित्व है। हमारी आने वाली पीढ़ियों को ऐसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर करना गुनाह है। पीएम मोदी ने 3 बुराइयों भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण के खिलाफ लड़ने की अपील करते हुए कहा, ये तीनों ऐसी चीजें हैं जो हमारे देश के लोगों की आकांक्षाओं पर सवालिया निशान खड़े करती हैं। हमें भ्रष्टाचार की लड़ाई को आगे बढ़ाना है। उन्होंने आगे कहा, भ्रष्टाचार और परिवारवाद ने देश को जकड़ कर रखा है। परिवारवादी पार्टियों का जीवन मंत्र ही यही है कि उनका राजनीतिक दल परिवार का, परिवार के द्वारा और परिवार के लिए है। ये सामर्थ्य को स्वीकार नहीं करते हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वीआईपी समाचार।